गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। ऑकरेंस मतलब मिलना। आउट ऑफ द 92 नेचुरल अकॉर्डिंग out of the 92 naturally occurring elements 70 are metals and about 22 are non metals। मतलब जो 92 जो हमें एलिमेंट मिलते हैं अर्थ पर, उसमें से 70 जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं और 22 जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही क्वालिटी पाई जाती है। दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। ओनली सम मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एट्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। मतलब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो किसी दूसरी मेटल्स से या दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करती हैं और फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम। तो बच्चों जो फ्री स्टेट में जो मेटल्स पाई जाती हैं, मतलब जो कभी किसी और से रिएक्शन नहीं करती हैं, तो उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। जैसे गोल्ड है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सिल्वर इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है और प्लेटिनियम इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती हैं। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द कम्बाइंड स्टेट। मतलब जो बाकी जो मेटल्स होती हैं लगभग वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाती हैं, सल्फाइड्स के फॉर्म में पाई जाती है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाई जाती और सिलिकेट्स के फॉर्म में पाई जाती है। चलिए, सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट लाइक हीलियम। कुछ नॉन मेटल्स भी होती हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फ्री स्टेट में मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन, जैसे एंड सम आर फाउंड इन द फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स लाइक सल्फर, फास्फोरस। जबकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो फ्री स्टेट में भी मिल जाती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे स्कूल में एक बच्चा रहता है, वो किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं करता है, ठीक है। वो जैसा अकेला रहता है और किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो ऐसा जो बच्चा कहलाएगा वो कहलाएगा फ्री स्टेट, ठीक है। जैसे गोल्ड है, वो किसी से रिएक्शन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों के साथ आसानी से रिएक्शन, दोस्ती बना लेते हैं, ठीक है, और उसी के जैसे हो जाते हैं, तो वो जो है वो कंबाइंड स्टेट कहलाती है। लेकिन जो मेटल्स अपने आप में अलग रहती हैं, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, उन्हें हम फ्री मेटल्स कहते हैं। फ्री एलिमेंट्स फ्री मेटल्स कहलाएंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनियम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल मतलब होता है जिन प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, देख कर जाँच सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मेटल्स आर सॉलिड्स। मेटल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, मतलब ठोस होती हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। बाकी सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं, जैसे आपने लोहा देखा होगा, आयरन देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, सिल्वर, ये सब सॉलिड स्टेट में होती हैं। मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स इसमें एक्सेप्शन अपवाद, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्चर। लस्चर मतलब होता है एक चमक। जैसे जो मेटल्स होती हैं उनमें एक चमक पाई जाती है, लस्चर कहते हैं जिसे हम, ठीक है। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मतलब होता है जिसको आप ठोक ठोक के शीट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो मेटल्स होती है उसको अपन ठोकते जाते हैं, लोहे को यदि अपन ठोकते पीटते जाते हैं हैमर से, तो पतला पतला एक चादर जैसा बन जाता है। तो ये क्वालिटी जो है मेलेबल कहलाती है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है कि मेटल्स को यदि आप खींचते हैं तो उससे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने कॉपर का तार देखा होगा, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, आयरन का तार देखा होगा, तो उसको क्या, इसका मतलब ये जो क्वालिटी कहलाती है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसको अपन ड्रॉ करके वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है जिस पॉइंट पर वो पिघलती हैं, तो उसका जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। गैलियम एंड कैसियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जो दो मेटल्स होती हैं गैलियम और कैसियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। जो आपके हाथ की हथेली इसमें ही पिघल जाती हैं। कौन कौन सी मेटल्स हैं? गैलियम और कैसियम।
मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेटल्स जो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर वो उबलती हैं। जब अपन जैसे जो आयरन होता है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है। जबकि वाटर जो होता है वो सिर्फ क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स जो होती हैं वो जो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक लोहे का रॉड लिया, उसके एक पॉइंट को आपने हीट दिया, मतलब गर्म किया, तो आप देखेंगे कि जो जिस सेकेंड पोर्शन को जहाँ आपने हाथ में पकड़ा है वो पोर्शन भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि मेटल्स में से हीट क्या हो जाती है, एक किनारे से एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र हो जाती है, इसे बोलते हैं कंडक्टर। तो मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर्स आर, लेकिन जो सबसे अच्छी कंडक्टर्स मानी जाती हैं वो सिल्वर होती है, कॉपर होती है। पुअर कंडक्टर जो होती हैं वो लेड होती है और मर्क्यूरी होती हैं, पुअर कंडक्टर वाली मेटल्स हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं, मतलब अपने अंदर से जाने देती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आप वायर जो होता है एक साइड यदि उसको करंट सप्लाई, मतलब एक वायर लीजिए, वायर में क्या कि 2 वायर लेकर उसे आप यदि और एक साइड एक होल्डर में लगा दीजिए और एक साइड जो है वायर को आप सॉकेट में लगा कर उसे ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन की, तो आप देखेंगे बल्ब जल रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो इसका मतलब जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है एक मेटल, जैसे आप जब ज़मीन पर लोहे को गिराते हैं या थाली को गिराते हैं, गोल्ड को गिराते हैं, किसी भी मेटल को गिराते हैं तो एक साउंड बनता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी क्वालिटी को अपन बोलते हैं सोनोरस। ये देखिए ये है मर्क्यूरी। अलग अलग मेलेबिलिटी मतलब होता है कि मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब मेटल को अपन पीट कर हैमर से ठोक कर एक पतली सी शीट बना देते हैं। ये देखिए तो ये जो क्वालिटी कहलाती है इसको मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, जो गोल्ड होती है वो सबसे ज़्यादा आप उसकी पतला कर सकते हैं, जैसे इसलिए तो उसकी बहुत अच्छी ज्वेलरी बन जाती है। नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो नॉन मेटल होती हैं वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी। सॉलिड में जैसे कार्बन है, ठीक है, सल्फर है, फास्फोरस है। लिक्विड में होती है ब्रोमीन, गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती हैं, ये जो होती हैं वो आपकी गैसियस फॉर्म में होती हैं। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जो नॉन मेटल्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जबकि जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल है लेकिन सबसे हार्ड है, मतलब सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है वो। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, इनमें चमक नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ इसका एक अपवाद है वो आयोडीन क्रिस्टल्स, आयोडीन के क्रिस्टल्स में चमक होती, बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स उसमें लश्चर नहीं होता, नॉन मेलेबल होती, उनको आप मतलब ठोक के शीट नहीं बना सकते। नॉन टक्टाइल होती, मतलब आप उनसे तार नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मतलब ये आसानी से पिघल जाती हैं गर्म करने पर। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम टेम्परेचर पर बॉयल उबल जाती हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। सिर्फ इसका अपवाद है वो है आपका कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में देखा है ना आपने, पेंसिल में जो ब्लैक पोर्शन जिससे आप लिखते हैं उससे ग्रेफाइट होता है। यदि आप उसको एक दोनों साइड को यदि आप शार्प कर लेते हैं और एक साइड को यदि आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी से टच कर देते हैं तो दूसरे साइड पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसका मतलब कि जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि वो एक अपवाद, एक्सेप्शन है। बाकी सारी की सारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब नॉन मेटल्स को जब आप क्या करते हैं ज़मीन पे गिराते तो कोई साउंड अच्छा सा प्रोड्यूस नहीं होता है। देखिए फास्फोरस है, ये कार्बन है, सल्फर है और ये आपका डायमंड है। केमिकल, अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जो हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में।